पुलिस दरोगा का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें 1 से 100 तक केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो अच्छी तरह से इसको देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। चलिए, तो यह जो है प्रैक्टिस सेट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील किस नदी का स्रोत है? अब वह है, ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ब्रह्मपुत्र भी हो जाएगा, सतलज और सिंधु, इसलिए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी टिस्को। क्या हो जाएगा? टिस्को। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जलद मरुमध्य। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीपेट में। कहाँ हो जाएगा? रानीपेट। चलिए, 6 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे दूसरा बड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी अफ्रीका। अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा। भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, दामोदर नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के बी यानी वर्षा। क्या हो जाएगा? वर्षा। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी केवल लोकसभा में। कहाँ? केवल लोकसभा में। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 13 के बी पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर। 17 नंबर सवाल है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी यानी जनता को सरकारी को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी यानी महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, नीति आयोग एक है, क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी परामर्शदायी संस्था है। क्या है? परामर्शदायी संस्था है। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, भारत की उन्नति संतोषजनक रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने की नीति का अनुमोदन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कार्यकारिणी कमेटी 1945। चलिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है 25 नंबर, कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी तीनकठिया से। कहाँ से जुड़ा था? तीनकठिया से। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, जो कह रहा है अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 28 के सी, अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, यानी बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1912 में। 1912 में बंगाल बिहार से पृथक हुआ। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर, 7 पहाड़ियों का शहर किससे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 31 का ए, रोम। रोम जो है पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर, निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांभर। सांभर जो है मीठे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना जो है दिल्ली शहर के नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर, प्लेन स्प्रिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी एन चंद्रबायु नायडू। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर, संकटग्रस्त जाति संगाई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, मणिपुरी हिरन। चलिए नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर, यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा करते हैं, तो 30 श्रमिक इससे कितने समय पूरा करेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी 6 घंटे 40 मिनट इसमें लगेंगे। इसको हल करेंगे तो इतना आएगा 6 घंटे 40 मिनट। 37 नंबर सवाल कर रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा लोग खोलकर क्या होगा इसका आंसर, तो 37 का हो जाएगा सी, आप अंततः कमरे का थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ये जो क्वेश्चन है बहुत VVI है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 2CaSO4H2O। 2CaSO4H2O यही जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी जल में अधिक विलय होता है, ये जो है असत्य है। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पारयुक्त मिश्र धातु होती है, ये जो है पारयुक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट सवाल 41 नंबर, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्लोनिंग। क्या हो जाएगा? क्लोनिंग। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य से। नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अवस्थियाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जो होती है मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर, आधुनिक विषय आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्रो-मग्न मनुष्य। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजों से, काटा तना से, इनमें से किसी से नहीं, इन दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी, इन दोनों से, मतलब बीजों से और काटा तना से, इसलिए इन दोनों से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोकाई। ब्रोकाई जो है मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर, 180 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का यानी 66। क्या हो जाएगा? इसको हल करेंगे तो 66 आएगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर, 6.1/2 + 80 भागा 40 - 30/7 का 5 - 1/3 का मान होगा। तो इसका सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका यानी -23/2। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें जो कि है 101, 123, 147, 173 बराबर व्हाट। तो इसका आंसर होगा, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा यानी 49 का 201। क्या हो जाएगा? 201। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न पर चिन्हित क्वेश्चन मार्क का स्थान पर आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है इसका 19, 45, 17, 38। ये जो है इसका हल करेंगे तो इसका आंसर होगा यानी 38 आएगा, इसको हल करेंगे तो। नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसका आंसर होगा यानी उत्तर प्रदेश। क्या होगा? ये होगा 3 4 3 4 1 2, ये होगा यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये होगा, और आंध्र प्रदेश और बिहार इसका अवरोही क्रम होगा। नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर, मर्मागो पथन स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का यानी सी, गोवा में। कहाँ है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर, जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मंदजास। क्या हो जाएगा? मंदजास। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया। तो इसका आंसर होगा यानी 54 का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। कहाँ स्थापित हुई? तो इसका आंसर होगा 55 का यानी 55 का मढ़ौरा में। कहाँ हुआ? मढ़ौरा में चीनी मिल स्थापित हुई। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो इसका आंसर होगा 56 का ए यानी गंडक। ये जो होगा 1 2 3 4 इसको हो, ये जो है यानी गंडक हो जाएगा, और दूसरे में सुन हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा घाघरा, चौथा में होगा पुन। इसको मिलान कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 57 नंबर,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का, यानी डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र जल प्रपात बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कावेरी। कावेरी जो है शिव समुद्र जल प्रपात बनाती है। नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कुंतासी। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा 60 का, यानी बिक्री कर स्रोत है। नेक्स्ट सवाल है 61 नंबर, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसका आंसर होगा यानी कुंचिकल। नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर होगा 62 का ए, पत्रकारिता। नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 64 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए, यानी कदम्ब। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, कहाँ बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी, यानी लकड़ी का, जो इनका पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का बना था। नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा 67 का सी, अशोक ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करे, युद्ध स्थलों के नीचे अंकित है। इसका आंसर हो जाएगा 68 का डी, देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा 69 का, यानी ए, खेल से। नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से किया था? तो राइट आंसर होगा 70 का ए, शाह सुजा से। नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठ सरदार था। इसका आंसर होगा 71 का पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। 73 का आंसर होगा यानी डी, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 74 का बी, शुक्र ग्रह जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। 75 नंबर क्वेश्चन कर कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डेडे से निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा अमरकंट की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा 76 का, यानी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। 77 का आंसर होगा यानी कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल 78 नंबर, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा 78 का डी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर,
हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का, यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। नेक्स्ट सवाल है 81 नंबर, पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है लगभग कितनी भाग ढका है, इसका आंसर हो जाएगा यानी 2/3 भाग। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, भारी जल वह जल होता है, क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, इसलिए भारी जल का वह जल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 83 नंबर, परमाणु नाभिक के अवयव है, तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का, यानी सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर, कह रहा है कि DNA का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइन न्यूक्लियक एसिड होगा। 85 नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, तो इसका आंसर होगा 86 का, सी, 330 मीटर प्रति सेकंड। 87 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना समय लगता है, तो इसका आंसर होगा 87 का, यानी सी, 8.5 मिनट। नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 88 का, यानी डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट सवाल है 89 नंबर, प्रथम 10 आभास संख्याओं का औसत निम्नलिखित में से चुने, तो इसका आंसर होगा 89 का, इसमें सी, 12.9। सवाल है 90 नंबर, 2714 या 5074 को घटाकर न्यूनतम पद तक लेकर जाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 या 43। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर, निम्नलिखित में से असंगत पहचाने, 91 का आंसर इसमें आंसर हो जाएगा यानी बी, यही जो है असंगत है 115। 92 नंबर सवाल है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा यानी 92 का, 1929 में जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, सर्वोदय शब्द किसकी देन है, 93 का हो जाएगा गांधी जी का जो है सर्वोदय शब्द का देन है। नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर, परिवर्तन क्या कर रहा है, परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन समाज एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों में से उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई, जिसे ब्रिटिश शासक अपने साथ ले आए थे, यह प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का, ये पश्चिमीकरण कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर, सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विवादास्पद जो है सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। 96 नंबर सवाल है, भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो इसका आंसर होगा जाति जो है बुनियादी आधार है। नेक्स्ट सवाल है 97 नंबर, संयुक्त परिवार में मनाही है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, भूमि का बंटवारा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर, यह किसका कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्थाएं भी है, प्रत्येक उत्पादन विविध विशेष उत्पादन संबंध में निर्मित होती है, जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। 98 का आंसर हो जाएगा यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है 99 नंबर, कह रहा है कि जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, ग्रामीण एवं
नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? हो जाएगा 99 का 100 का जो क्वेश्चन है, इसके आंसर हो जाएगा व्यवसाय की प्रकृति।